अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक कर रहे हैं। इसका एक्सरसाइज 1.2 का आज क्वेश्चन 5 करेंगे, जिसमें क्या है सिंप्लीफाई करना है इन सब क्वेश्चंस को। इसका पार्ट 1 देखते हैं। क्या है कि 25 की पावर 3/2 और इस तरह अगर नोट देखो तो हर एक की कोई ना कोई पावर है। अब हमने करना ये होता है, अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए जिसकी पावर हो, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, और पावर्स बटे में हो तो सबसे पहले ये चीज़ करनी होती है कि उस नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक करने की कोशिश की जाए। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो यहाँ पे पहला स्टेप तो यही होता है कि क्वेश्चन नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब क्या है, अगर 25 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 5 में, 5 के स्क्वायर में। मतलब इसके लिए हमें एलसीएम वगैरह लेना नहीं पड़ा क्योंकि हमें स्क्वायर्स याद हैं। ठीक है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब 243 के लिए स्क्वायर ढूंढना मुश्किल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 243 का एलसीएम लिया, किस टेबल पे जाता है, ये 3 पे चेक कर लेते हैं पहले। 24 3 1 3, फिर 3 पे गए तो 3 2 द 6 और 2 कैली 21, 3 7 ज़ा 21, फिर से 3 पे गए तो 9, फिर 3 पे गए 3, फिर 3 पे गए 1। तो यहाँ पे कितने हो गई, 3 की पावर 5। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। और 16 को हम वैसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर में इसको डिवाइड करना है। तो 16 का भी स्क्वायर लेंगे 2 पे, तो 8 आ गया। 2 4 2 2 2 1, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 5/4 मल्टीप्लाई। 8 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, यहीं से एलसीएम इसका चेक कर लो तो क्या होता है, 2 की पावर 3 आती है। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 लिखा, 4/3। अब नोटिस करें तो क्या हो रहा है, ये सारी पावर्स आपस में तो मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, और बटे में है तो हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 5 से, ये 4 इस 4 से, ये 3 इस 3 से, सब कुछ क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। सिंपल इनकी पावर्स खोलेंगे और आंसर आ जाएगा। 5 की पावर जब हमारे पास क्यूब ली तो क्या आया, 125। यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 की पावर 3 27, और नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 16। अब यहाँ पे आप इसकी जगह एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं। कैसे, 5 + 4, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 9 आएगी। आप डायरेक्ट 2 की पावर 9 निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। 125 को मल्टीप्लाई किया 27 से, 125 मल्टीप्लाई 27, तो 3375 डिवाइडेड बाय 32 को मल्टीप्लाई किया 16 से, तो 512 आया, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट 2, इसमें भी क्या है, सिंप्लीफाई ही करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, उसको एज इट इज़ नोट किया, जब सोल्यूशन करने लगे। अब क्या करेंगे, 54 एज इट इज़, पहले क्या करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 27 की पावर 2x है, और रेडिकल हमारे पास क्या है, 3 का। तो जब हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 9 को भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर आया, और पावर x + 1 प्लस 216 एज इट इज़, और 3 की पावर 2x - 1 54 मल्टीप्लाई। अब ये 2x और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो क्या लिखेंगे, 27 की पावर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आ गया, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय क्या है, 3 एज इट इज़। ये वाली पावर और ये वाली पावर भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, प्लस 216 एज इट इज़ इंटू 3 की पावर 2x - 1 भी क्या आ गया, एज इट इज़ ही आ गया। 54 मल्टीप्लाई 27 है, इधर अगर हम 3 का एलसीएम लें तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे, 27 का एलसीएम लिया तो 3 9
3331। तो ये क्या आता है, 3 की पावर 3 आती है। तो 27 की जगह पे हम 3 की पावर 3 लिख देते हैं। और होल पावर क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 3। और अगर नीचे हम पावर अलग अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि 3 की पावर 2x अलग कर दें और 3 की पावर 2 अलग कर दें। कैसे आएगा, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 216 एज इट इज़। और यहाँ पे भी क्या हो, अगर हम पावर अलग कर दें तो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -1। अब क्या है, 54 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ये वाली पावर और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे ना, बटे में है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे देखो 3 की पावर 2x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम 3 की पावर 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 3 की पावर 2 प्लस 216, तो यहाँ पे 216 आया। 3 की पावर 2x बाहर निकल गई है, तो पीछे क्या बच गया, 3 की पावर -1 इक्वल्स टू। अब ऊपर क्या है, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी थी नीचे भी थी, तो कटिंग हो गई। अब क्या बच गया है, 54 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 प्लस 216। अब यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, नेगेटिव है। हम नेगेटिव पावर को कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करते, पहले इसको पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बटे में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 1/3। तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब 216 की और 3 की कटिंग चेक करते हैं, होती है कि नहीं होती। तो 3 और 216 की कटिंग हो गई, यहाँ पे 72 आ गया। तो 54 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9 और 72 को ऐड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 81। अब 54 और 81 की कटिंग करते हैं, जब इसको हम 3 के टेबल पे काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। और यहाँ पे क्या आता है, जब इसको हम 3 के टेबल में काटते हैं तो इधर 27 आ जाता है। अभी भी इसकी कटिंग हो रही है, मज़ीद 3 के टेबल में ही हो रही है। इधर 6 आ गया और इधर 9 आ गया, अभी भी कटिंग हो रही है, फिर से 3 पे ही कटिंग हो रही है। तो क्या हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया। तो क्या आंसर में हमारे पास क्या आया, 2/3। थर्ड पार्ट है, इसमें भी पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडिकल है इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करते जाते हैं। क्या है कि 216 है, मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास कोई इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें पावर्स हो, बटे में हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, अंदर वाले नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब इसका एलसीएम लेंगे और चेक कर लेते हैं। 216 का एलसीएम लेते हैं 2 पे, तो 108, 254, 27, 39, 33 और 31। यहाँ पे देखो तो इसका एलसीएम क्या आया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो हम 216 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई क्या किया, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर क्या आ गई, 1/2 डिवाइडेड बाय। अब 0.04 है, पॉइंट में वैल्यू आ गई, इसका पॉइंट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 4100। ठीक है, इसका पॉइंट ख़त्म होगा तो नीचे क्या आएगा, 100, और पावर क्या है इसकी, -3/2। और क्या है, रेडिकल भी तो है ना, रेडिकल को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं। इसकी पावर कोई नहीं है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बाहर, 1/2। अब ये सारी पावर्स इनके ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह ये है 2/3, ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, और इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और डिवाइडेड बाय। डिवाइड में अगर चेक करो तो क्या है, पावर नेगेटिव है। पहले इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, वैल्यूज़ ऊपर नीचे कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4, और पावर क्या हो गई, 3/2। लेकिन इसकी होल पावर भी है क्या, 1/2। इनकी अब कटिंग कर लेते हैं। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 डिवाइडेड बाय। अब 100 को ब्रेक करते हैं। अब 100 का एलसीएम लेते हैं। 100 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, इसको हम 2 पे एलसीएम लेंगे इसका, तो आता है हमारे पास
2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो 100 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और 4 तो हमें पता ही है, हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। होल पावर क्या आ गई 3/2, और बाहर इसकी क्या पावर है 1/2, वो साथ साथ ही चलती जाएगी। अब क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ ही नोट करते जाएंगे। इस डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी पावर्स अप्लाई कर देंगे। इधर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, और होल पावर क्या है इनकी 1/2। ऊपर वाली एज इट इज़ नोट करेंगे, और नीचे क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल। अब क्या बच गया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब ये क्या है, आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं ना। जब डिवाइड हो रहे होते हैं हम ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। ये 2 की पावर 3 इस 2 की पावर 3 से कैंसिल हो गया, और बाहर क्या आ गया 1/2। अब हमारे पास एंड पे सिर्फ क्या चीज़ बच गई है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर। सिर्फ इतनी सी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हुई हैं, बची हैं। लेकिन 5 हमारे पास क्या है, 2 दफ़ा भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। हम 5 को किसी एक जगह पे करेंगे। इस 5 को हम ऊपर ला के क्या कर सकते हैं, पावर क्या हो जाएंगी, जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है पावर ऐड होती हैं, डिवाइड हो रहा होता है तो पावर क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये वाले 5 को हम उठा के नीचे ले आएंगे। कैसे, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 3 है। हमने क्या कहा था, अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती हैं। इसकी क्या पावर है 1, तो यहाँ पे ये आके क्या हो गई, माइनस हो गई। चाहे ऊपर लेके जाओ चाहे नीचे लेके जाओ, क्या है, डिवाइड ही हो रही है ना। तो चाहे ऊपर लेके जाके माइनस कर लो, चाहे नीचे माइनस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और इधर 5 की पावर 2 और 1/2। अब ये वाली पावर भी तो 1/2 है ना। ये हर एक के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। पावर्स अप्लाई की तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब कटिंग कर लेते हैं इन सब की। कटिंग हुई तो क्या बचा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6/5, और ये इसका आ गया आंसर। अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पार्ट 4 में क्या है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है और ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। मतलब हम क्या करने लगे हैं, इसको भी इन तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इन तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वैल्यू कंप्लीट नहीं आएगी तो इसलिए मैं नीचे लिखने लगी हूँ। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हुई a की पावर 2/3 से। ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। हमने साथ साथ साइंस भी मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस माइनस माइनस। अब क्या आएगा, a की पावर 1/3 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 से। अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस प्लस, a की पावर 1/3 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, b की पावर 4/3 से। ठीक है, a को हमने इन तमाम नंबर के साथ कर दिया है मल्टीप्लाई। अब b की बारी आ गई, प्लस प्लस प्लस, b को किससे मल्टीप्लाई करना है, b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई किया a की पावर 2/3 से, प्लस माइनस माइनस, क्या आया, b की पावर 2/3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 से, प्लस प्लस प्लस, b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। अब हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है कि पावर हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड करते जाना है। जिस तरह a और a बेस सेम है ना, तो इनकी पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 1/3 प्लस 2/3। इसी तरह हर एक में करेंगे। यहाँ पे भी बेस सेम है तो क्या होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। a एज इट इज़ 1/3 प्लस 1/3 और b को भी ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों ही बेस चेंज हैं तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी क्या हो गया, ऐसे ही आ गया।
माइनस यहाँ पे क्या है, बी और बी की बेस सेम है तो क्या आया, ए एज इट इज़, और बी की पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड, 2/3 प्लस 2/3 प्लस ये भी बेस सेम है तो क्या आ गया, 2/3 प्लस 4/3। अब इनको ऐड करते हैं। यहाँ पे जब इनको ऐड किया तो एलसीएम होगा, एलसीएम हुआ, नीचे हमारे पास क्या हो, अगर सेम चीज़ हो तो वही आ जाती है और ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या होता है, 1 + 2। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 + 2 माइनस ए। यहाँ पे भी क्या है, नीचे वाली चीज़ सेम है तो एज इट इज़ आ गई, ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब एलसीएम लेंगे तो एज इट इज़ आ गया, 2/3 प्लस ये दोनों टर्म्स तो ऐसी नोट होंगी क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया, माइनस ए की पावर 1/3। यहाँ पे भी क्या है, नीचे वाली चीज़ सेम है तो एज इट इज़ आई और ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 2 + 2। और यहाँ पे भी क्या है, नीचे वाली चीज़ सेम है तो ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 2 + 4 आ गया। अब इनको ऐड करते हैं, क्या आया, 1 + 2 क्या होता है, 3, 3/3 माइनस 1 + 1 2/3 और बी की पावर भी 2/3 प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 2/3, ए की पावर भी 2/3 एज इट इज़ नोट हुई। आगे क्या किया, ए की पावर 1/3, इनको ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा, 2 2 4 हो गए तो इधर आ गया 4/3 प्लस बी की पावर क्या हो गई, 6/3। अब इनकी कटिंग करते हैं, अगर कटिंग होती है तो 3 3 से कैंसिल हुआ तो खाली ए बच गया माइनस। अब इस तरह की ऊपर नीचे तो इनकी कोई कटिंग नहीं हो रही है, अब हम चेक करेंगे कि इस तरह की कोई और वैल्यू तो नहीं है हमारे पास इक्वेशन में। क्या है, ए की पावर 2/3 और बी की भी पावर 2/3, तो चेक करो तो यहाँ पे क्या है, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 हो तो मल्टीप्लाई रही हैं, चाहे आगे पीछे हो लेकिन पावर सेम है, वैल्यू सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब इसी तरह ये वाली चीज़ भी नोट करेंगे कि ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3 यहाँ पे मौजूद है, एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है तो क्या होगा, ये भी कैंसिल होगी तो क्या बच गया, ये वाली टर्म बच गई। यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं तो ये क्या आ गया, 2, यहाँ पे क्या आ गया, बी का स्क्वायर आ गया और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट।